मित्रों नमस्कार। आज आपका स्वागत है पुनः हमारे YouTube चैनल प्रेरणा ज्योत में। आज हम खुले आकाश में आकाश की जीवंतता का आनंद लेते हुए हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आप सभी को रूबरू कराना चाहते हैं जो पिछले 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में शिक्षादान कर रहे हैं, जो वर्तमान में झारखंड में अबुल कलाम आज़ाद कॉलेज के लेक्चरर हैं संस्कृत के। तो जिन्होंने आज तक सैकड़ों लोगों को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी दिलाई और बहुत लोग सर के जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और सर का लगभग शिष्य का भी शिष्य और मतलब 2-3 पीढ़ी मोटा मोटी पढ़ाएँ अभी तक। तो हम जानना चाहते हैं सर से कि आज के डेट में सर कि लोगों में जो नैतिकता और आध्यात्मिकता की जो कमी हो रही है, ख़ास करके विज्ञान के ज़्यादा विकास होने के बाद, तो लोगों में बहुत सारी विसंगतियां पाई गई है और इसका बहुत ही लोगों में कमोबेशी और हानि हो रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आज के डेट में एक अध्यात्म का, चरित्र निर्माण का और ख़ास करके नैतिकता का क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोगों, हमारे ऑडियंस को कुछ संदेश दें और जिससे वो अपने जीवन में कुछ कामयाबी प्राप्त कर सके। आइए हम आपसे मिलाते हैं। आप लोगों के बीच हमारे आचार्य जी मौजूद हैं, श्रीमान चंद्रमौली। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं श्री राम दयाल जी को बधाई देना चाहूँगा जी। धन्यवाद सर। कि आप 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं। एक एचएम का भी पद आपके पास है और ऐसे भी आप योगा के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज के युग में इस क्षेत्र में लोगों की रुचि कम हो गई है, लेकिन आप जैसे एक व्यक्ति धर्मनिष्ठ, संस्कृति की रक्षा करने वाले इस विषय में चर्चा करवा रहे हैं जी। इस विषय में जानना चाह रहे हैं, यह जान के हमें बहुत खुशी है। अच्छा। क्योंकि कहा गया है, हमने 40 वर्षों के शिक्षा में अनुभव किया कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं मंदमती कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो हम लोग कलियुगी लोग हैं और खाद्य पदार्थ का अन्न है। शिक्षा में, संस्कृति में कमी इसलिए आ रही है कि हमारे पास सदाचार की कमी हो गई है। जी जी। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जिससे जीव को मुक्ति मिल जाए। अच्छा। परंतु आज लोग विद्या को अर्थोपार्जन का साधन बना दिए हैं। कोर्स से संस्कृत को हटा दिया गया, क्योंकि सर्वानाम भाषानाम जननी संस्कृत भाषा विद्यते। अच्छा। सभी भाषाओं की माँ संस्कृत है। 2796 भाषाओं की उत्पत्ति इसी संस्कृत से हुई। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 100 करोड़ रामायण, ये सब संस्कृत हिंदी में है। और इसी की जानकारी हमें नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों को हम वह विद्या पढ़ाते नहीं। सीबीएसई कोर्स में इसको अनिवार्य कर देना चाहिए जी, मेरे समझ से। रही बात मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है। हमारा जीवन मिला है संसार में, तो ये संसार और शरीर रामदयाल बाबू सामग्री है। अच्छा। और एकमात्र इस सामग्री से हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मगर हम इस ओर नहीं जाके अर्थोपार्जन में लग गए, जो बहुत ही दुखदाई है। मार्ग से हट गए। हाँ, इसलिए हमें तो पहले संस्कृत और रामचरितमानस का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा। अगर रामचरितमानस भी हम ढंग से जान लें तो संस्कृति आ जाएगी। दूसरी बात, हम सांसारिक अर्थोपार्जन के लिए जन्म नहीं लिए हैं। हमारा जन्म हुआ है एकमात्र ईश्वर प्राप्ति के लिए। और इसमें साफ सुथरा बात है कि निष्काम भाव से शरणागत होकर भगवान का एकमात्र भजन करने से ही ईश्वर प्राप्ति होगी। अच्छा। संसार में हम कितनों पोथी पढ़ लें, ज्ञान हो जाए, मगर हम लौकिक वस्तु जब तक चाहेंगे तो भगवान से बिजनेस कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बेटे की नौकरी हो जाए, हमारी शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए। तो सम्मान नाम पाने वाले जीव कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते।
और वह मर के जब स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। जी जी। और स्वर्ग में जाने से क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्ते लोके विसंति। अच्छा। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विसंति। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो स्वर्ग से भी आपका जन्म हो जाएगा, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या बात है। आए मूढ़मते, अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो गोविंद का भजन करना होगा। योग जप तपस्या से इस कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो हम जब तक निष्काम भाव और परोपकार की भावना नहीं रखेंगे, शरणागत भगवान की नहीं हो जाएंगे, तब तक हमें न लौकिक सुख मिलेगा न अलौकिक मिलेगा। अगर हम दोनों की इच्छा करते हों तो अपवर्ग भगवान का भजन करना पड़ेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कबीर बाबा, आपके जो है रसखान साहब, मीराबाई इस शरीर से बैकुंठ चली गई केवल भजन के प्रभाव से, इस कलयुग में। इस कलयुग में। तो यहाँ पर यही दिए हैं कि हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। 7 गो लोग भुवन ऊपर 7 भुवन नीचे है, 3 लोक है आकाश पाताल मर्त्य लोक। तो 3 लोक 14 भुवन से परे भगवान है। और यहाँ तक माया का प्रभाव है। ब्रह्मलोक में भी प्राकृत माया है, लेकिन भगवान के लोक में नहीं है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग का माने है, पवर्ग माने प फ ब भ म। तो प से भगवान पाप ग्रहण नहीं करते, अच्छा। फ से कोई फल की इच्छा नहीं है, ब से उन्हें कोई बांध नहीं सकता। भले जसोदा मैया प्रेम में बांध ले, हाँ, उखल से बांध उखल से, सकते हाँ। जी। अब भय से उन्हें भय नहीं है, भय भी जहाँ भयभीत हो जाता हो। और म से उन्हें मृत्यु नहीं होती। अभी भी राम दर्शन देते हैं, कृष्ण दर्शन देते हैं। इसीलिए ऐसे भगवान को पाने के लिए हमें भजन करना होगा और उस साकेत धाम, गोलोक धाम और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छुटकारा पा जाएंगे। और यही संतों का भी कहना है और शास्त्र भी यही कहता है। आचारम ग्राह्यतिथि आचार्य। आचार्य तो सब लोग हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट खरीद लिए हैं, लेकिन सदाचारेण जह चलती सदाचारी। और आचार्यम ग्राह्यतिथि आचार्य, जो आचरण को ग्रहण करे, जिसके आचरण कबीर बाबा, तुलसी बाबा, मेही बाबा, इन लोगों के आचरण पर जो लोग चले हैं, उस ढंग से अगर चलना हो तो अपने बच्चों को पहले प्राथमिकता से ही उन्हें संस्कृति का उपदेश दिया जाए। सत्संग, भागवत कथा, रामायण का श्रवण कराया जाए। और हर माने हम कहेंगे प्राथमिक स्कूल से लेकर के पीजी विभाग तक संस्कृत अनिवार्य कर दिया जाए। जरूरी। और हम जानते हैं कि ऐसा मोदी जी करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये बिल्कुल धर्मनिष्ठ हैं और इनके द्वारा बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। हम समझते हैं कि अब कलयुग का अंत भी होने वाला है। खैर, ये सब बात जो हो, लेकिन हमें तो सबसे बड़ी खुशी है कि रामदयाल बाबू इस अध्यात्म को जानना चाहते हैं। तो अध्यात्म विद्या विद्यानांग बाधः प्रबदतामहम। ये विद्या, अध्यात्म की जो विद्या है, यह विद्या सबके बाद विद्या है। अध्यात्म का मतलब है अधिजोड़ात्म अध्यात्म, अधि उपसर्ग लगा है। आत्म तत्व को जान लेना ही अध्यात्म है। अच्छा, क्या बात है। और आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। गीता कहती है, भगवान कृष्ण की वाणी है कि हे अर्जुन, आश्चर्य से लोग आत्मा को जानते हैं, देखते हैं। और वदति, कुछ लोग बोलते हैं। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, कुछ लोग उसे जानना चाहते हैं। आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति, कुछ लोग सुनना चाहते हैं और सुन के भी नहीं जानते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आत्मा का गहन रहस्य है, सुन के नहीं जान पाते, देखना तो दूर है। और उसी आत्म तत्व को जानना है, उसी अध्यात्म को जानना है। क्योंकि भगवान की वाणी है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, नाग बासुकी नाग हूँ और प्रेमी भक्त भी मैं ही हूँ। और भक्त बनना है तो भगवान का भजन करना होगा। हम तो रामदयाल बाबू यही पाए हैं कि अपने संस्कृति की रक्षा करनी हो तो बच्चे को संस्कृत पढ़ाया जाए। जरूर जरूर। और हमारे बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर हो गए पढ़ाए हुए। जी।
धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा ये इंटरव्यू सेशन। हम सर से जानना यह भी चाहेंगे कि सर एक कोई दोहा कहते थे, एक हुस्न के जलवे हैं दो इस तरफ उस तरफ, कुछ संसार की बात कुछ आध्यात्मिकता की मिक्सिंग है। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ऑडियंस यह भी जानना चाहती है, कुछ कविता को हमारे पब्लिक के बीच दोहराया जाए, इससे आपका आभार प्रकट होगा सर। धन्यवाद। देखिए रामदयाल बाबू, हमारे प्राचार्य महोदय, ये गुरु के बारे में कहा गया है। अच्छा, जैसे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी, लेकिन वह मोह में ऐसा नहीं करता तो ठीक होता। लेकिन भगवान अपने भक्त को पुत्र से भी अधिक मानते हैं। भक्त को सर पर चढ़ा लेते हैं और भक्त के अपराध को भगवान भी माफ़ नहीं करते यदि भक्त नहीं कर दे। तो यहाँ लिखते हैं कि एक चीज के पहलू हैं दो, एक चीज के पहलू हैं दो, एक इस तरफ एक उस तरफ, एक हुस्न के जलवे हैं दो, एक इस तरफ एक उस तरफ। किसी भी नदी का तट है, दो होते हैं, दो भाग है, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो हम लोग भगवान के यहाँ से जब चले तो वही दो तट का वर्णन है यहाँ कि हरि ने माया युक्त करके जीव को फेंका इधर भवसागर में, संसार की ओर भगवान ने फेंका जी। तो हरि ने माया युक्त करके जीव को फेंका इधर, तो करके माया मुक्त उसको गुरु ने फिर भेजा उधर। क्या बात है। तो गेंद के मानिंद प्राणी घूमते हैं दर बेदर, हैं दो खिलाड़ी खेल के, एक इस तरफ एक उस तरफ। हरि से होते ही विमुख बहकर चला मझधार है, फिर शरण गुरु की अगर पहुँचा तो बेड़ा पार है। तो हरि ही गुरु हैं, गुरु ही हरि हैं, हो तुझे निश्चय जभी, तब कहीं आवे नजर, क्या इस तरफ क्या उस तरफ। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। धन्यवाद मित्रों। हम चाहेंगे कि इस इंटरव्यू से हम कुछ सीखें और अपने जीवन में अमल करें, और इस इंटरव्यू को सीखने सुनने के बाद अगर कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलाव सा महसूस हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर से याद करें, हम आपका इंतज़ार करेंगे। आइए मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद।